नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट तो एक ऐसी रेंज में फंसा हुआ है जहां से वो कहते हैं कि कुछ भी करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि क्या किया जाए। यानी कि आप अगर छोटी छोटी टाइम फ्रेम की भी अगर छोटी ट्रेड लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहता है खतरा पैदा कर देती है। यानी बीटीसी तुरंत आपका वही 62,000 की रेंज में और तुरंत ही आपका जो है 63,000 की रेंज में यहीं पर अटका हुआ है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। अभी भी बीटीसी आपका देखिए 62,800 के आसपास चल रहा है और जब मैं अपनी वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था उस टाइम पर 63 था। यानी कि केवल 3 या 4 मिनट में ही फिर से आपका 63,000 से नीचे आ गया। यानी एक ऐसी रेंज पकड़ रखी है जहां से अब कहते हैं ना कि 70 से 80% ऐसे लगता है कहीं एक अच्छा खासा डंप ये नीचे को ना मार दे, क्योंकि अब ये कई दिन हो गए इसको इसी रेंज में फंसे हुए। इसलिए भाई यहां फिलहाल भाई एक बात ही घूम के आ जाती है कि अभी कुछ नहीं करना, केवल मार्केट को देख लो, वही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी डिप बाय तो आप बहुत कर चुके हो। अब थोड़ा बहुत अगर फंड है तो उसको बचा के रखिए, जिससे कि कम से कम अगर मान लीजिए यहां से और नीचे जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी। हाँ, अगर आपका फंड ठीक ठाक है, सफिशियंट है कि आप यहां से भी एसआईपी और कर सकते हो तो मैं आप कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन भाई फिलहाल मैं रिस्क लेने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा समझ से बाहर है। क्योंकि अभी जो एक पॉजिटिव न्यूज आई और वो थी आपकी यूएसडीटी की कि 1 बिलियन जो है मिंट किए गए हैं अभी कुछ देर पहले ही। तो जैसे ही ये न्यूज थोड़ा सा मार्केट में फ्लैश हुई तो देखिए ये बुलिश न्यूज होती है। जब भी इस तरीके से जब मिंटिंग की जाती है, यानी कि एक तरह से पैदा की जाती है, तो फिर ये क्या है कि थोड़ी सी बुलिश न्यूज होती है। आखिर मार्केट में 1 बिलियन यूएसडीटी आ रहा है तो यूएसडीटी से देखिए कुछ ना कुछ तो बाय किया ही जाएगा। अब वो क्या बाय किया जाएगा ये नहीं कह सकते, क्या प्लानिंग हो सकती है, लेकिन मार्केट में आ रहा है तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ बुलिश है। उसी टाइम पर बीटीसी आपका जो है 63,100 तक भी चला गया था जैसे ये न्यूज ही। लेकिन जैसे ही मामला 10, 15, 20 मिनट में ये थोड़ा सा मार्केट में फैला, फिर से मामला वही पहुंच गया। यानी बीटीसी आपका वही 62,800 रेंज में फिर से आ गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि यहां मार्केट वो कहते हैं बहुत पल पल पे अपने रंग बदल रही है। यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना ही सबसे बेटर है। अब आते हैं सोलाना पर। सवाल सोलाना के बारे में आते हैं, सोलाना में क्या करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। बिल्कुल साहब, सोलाना जिस कदर नीचे आया है उसके हिसाब से इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं कि सोलाना को आप यहां देखिए, अगर बीटीसी इस रेंज से निकल के नीचे गया तो सोलाना इसके पीछे पीछे नीचे जाएगा। अगर इस रेंज को तोड़कर ऊपर बीटीसी चलना शुरू हुआ तो फिर देखिए सोलाना भी पीछे पीछे जाएगा जरूर। और फिर सोलाना की हाइप तो आप पीछे देख ही चुके हैं, क्या गजब की रही है। और देखिए इसके इकोसिस्टम में जो है ब्लॉकचेन पर कई सारे मीम टोकन जो है ना फिर से रेडी है, यानी कि मार्केट में आने के लिए। अभी फिलहाल क्या हो गया, ये मार्केट थोड़ा सा पैनिक में जो चल रहा है, यानी कि डाउनफॉल में चल रहा है। इसकी वजह से सोलाना इकोसिस्टम पर जो मीम कॉइन्स और आने हैं वो कहीं थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने रोक लिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी वो हाइप नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। दूसरा, अभी पीछे सोलाना इकोसिस्टम में एक जो प्रॉब्लम रही कि साहब वो हाल्ट वाली कहीं ना कहीं उसके साथ जो ट्रांजेक्शन कहीं फंस रहे थे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मामला वहां पे हल्का सा ढीला हो गया था। लेकिन वो सारी चीजें अब नॉर्मल हो गई। क्यों? यहाँ ट्रांजेक्शन थोड़े कम हो गए तो अपने आप ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। दूसरा, वहां कुछ फेक ट्रांजेक्शन्स भी थे जिससे कि सोलाना को थोड़ा सा बदनाम किया जाए। ये वो कहते हैं गेम प्लान होते हैं कई बार मार्केट में, और ये चीजें चलती रहती हैं। तो यहां देखिए सीधी सी बात है कि सोलाना में आप फंड को या तो बचा के रखिए, मौके की तलाश में रहिए कि जैसे बीटीसी अगर नीचे जाएगा, सोलाना नीचे जाएगा, वहां पर बाइंग बनाई जाए, या फिर आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं सोलाना में। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर रहा हूं। मैं इसका वेट नहीं कर रहा कि सोलाना और कितना नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि सोलाना कितना नीचे जाएगा, या यहीं से सोलाना यू टर्न मार के ऊपर जाएगा। तो भाई देखो, जब हमें ये पता ही नहीं है तो फिर बेहतर है कि एसआईपी करो। लेकिन उसके लिए क्या है कि मैं हमेशा से आपको बोलता हूं ना कि 20 से 30% हमेशा से यूएसडीटी आपकी जेब में रहनी चाहिए, क्योंकि मौके किसी को नहीं पता कि कब मिल जाए। तो यहां इसीलिए भाई सोलाना में देखिए, अब अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एसआईपी करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए सोलाना आपका $133 के आसपास चल रहा है, और कहां तो ये $200 के ऊपर चल रहा था। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना डॉलर ये टूट चुका है, और थोड़ा बहुत और भी टूट सकता है। अगर यही हाल रहा जैसे जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो मुझे लगता है कि सोलाना आपका जो है हो सकता है कि 100 के नीचे भी आपको मिल जाए। लेकिन ये चांस थोड़े से रेयर है, क्योंकि भाई बीटीसी को उसी हिसाब से नीचे आना पड़ेगा। ये कहो कि सोलाना अब अपने किसी गलती की वजह से टूटेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कंजेशन होना था वो हो चुका है। वो कहीं ना कहीं अभी जो मार्केट थोड़ा शांत हो गया, इसलिए कंजेशन का मामला खत्म हो गया। जो इकोसिस्टम पर इसके मीम टोकन्स आने हैं वो वेट कर रहे हैं। तो आप बाकी देखिए मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका देखिए 60 से नीचे आ गया, यानी कि वाकई में थोड़ा सा पैनिक है। कहां तो 80, 82, 85 तक भी रहता था, अभी बीच में 74, 75 तक भी रहा।
अब 60 से नीचे चला जाना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दर्शाता है कि हाँ हल्की सी मार्केट में कहीं डर वाला कहते हैं माहौल पैदा हो रहा है। तो दूसरा, अगर इसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप देखा जाए तो आपका 2.29 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। तो ये देखिए, मैं फिलहाल जो थोड़ा सा मार्केट का जो सीन है वो मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी देखिए, और मेरी जो SIP चल रही है वही चल रही है। बाकी ये कहोगे मैं कोई नई बाइंग किसी नए टोकन में बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी बाइंग हो चुकी हैं। हर बार डिप आता है, कितना डिप बाय करेंगे, तो बहुत पहले ही हो चुका है। हाँ, सोलाना ये है कि एक अच्छी रेंज में हमें फिर से मिलना शुरू हो गया है, और ये अंदाजा पूरा है कि जैसे ही मार्केट रिकवर होगा दोबारा से जो है एक अच्छा खासा उड़ान भरना शुरू करेगा, क्योंकि इसके मीम कोइंस आके जो है ना इसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी और मार्केट में देखिए कुछ खास ऐसा चल नहीं रहा, वही एक रेंज बॉन्ड फंसी हुई है। देखिए, वीडियो बनाते बनाते भी 62,000 और $450 पे बिटसी चला गया, यानी वही एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसलिए भाई हम भी उसी एक रेंज में फंसे हुए हैं, इससे बाहर अभी हम जाना चाहते भी नहीं और जा सकते भी नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।